नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ डॉक्टर आकाश मिश्रा सर हैं, जो कि वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय उत्तरकाशी में कार्यरत हैं। आज मेरा फोकस है उनके व्यक्तित्व पर, कृतित्व पर। कैसे उन्होंने हजारों बच्चों को प्रभावित किया, कैसे हजारों बच्चों को उनके दिल में कनेक्ट हैं और सकारात्मक ढंग से उन्होंने प्रभावित किया। कुछ बातें जिनमें सुधार की जरूरत होती हैं। ये सभी सुधार दो आधारशिलाओं पे टिके रहते हैं, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है। तो शिक्षा के संदर्भ में सर का बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, तो उन्हीं के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर आकाश मिश्रा सर, नमस्ते सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सर, पहला क्वेश्चन हमारा, आपकी कक्षा में एक सफल छात्र के गुण क्या होने चाहिए? सबसे पहले तो काशी विश्वनाथ की धरती में मुझे मौका मिला कार्य करने का जी। और सबसे पहली ज्वाइनिंग थी मेरी, इसके लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ काशी विश्वनाथ जी को भी, माँ गंगा को भी और मेरे माता पिता को भी, जिनकी वजह से ही मैं यहाँ पर पहुँच पाया। और निश्चित रूप से जो पिछले 10 साल रहे हैं वो बहुत ही अच्छे रहे, रोमांचकारी भी रहे और हर दिन एक नया लक्ष्य भी मिलता था हमें, और उस लक्ष्य को करके जो खुशी की अनुभूति होती थी वो बहुत ही दिव्य होती थी। और कई बार मैंने लिखा भी है अपने फेसबुक के जो भी जी। उसमें लिखता था कि जैसे ही मैं थक हार के और 5 घंटे की 6 घंटे की जो जर्नी होती थी, उसके बाद जब जैसे ही यहाँ कदम रखते थे सारी थकान मिट जाती थी। ऐसा इस जगह का प्रभाव है। जी। अब जब जगह दिव्य है तो हमें काम भी दिव्य करना पड़ता है। और जैसे हम लोग की सिखलाई है, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ था, वहाँ पे ऐसा ही कल्चर था। तो जैसा हम लोगों को बताया गया था, हम लोगों ने उसी चीज को आगे बढ़ाया। हमारे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स थे। अक्सर हम लोग एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं, उसी प्रकार से ये जो हमारी विरासत चली आ रही है, उसी विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया। तो जैसे हमारे कुछ शिक्षकों ने बहुत अच्छा पढ़ाया, उसी को हम लोगों ने उसको एक तरीके से मिमिक किया और उनको अडॉप्ट भी किया। और वही चीज यहाँ पर हम लोगों ने परिलक्षित किया, जिससे बच्चों को अच्छा लगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम उनसे जुड़ पाए तो बच्चे भी हमसे जुड़ पाए। बिल्कुल सर। और सर, जैसे पीछे कारण रहा जी, जैसे फेसबुक का आपने जिक्र किया, तो आपके फेसबुक पोस्ट से मैं भी जुड़ा हूँ। तो सर, मैंने देखा पिछले 2 दिन में आपने पोस्ट डाला था। तो उसके बारे में जैसे मैंने उसमें कमेंट पढ़े, तो कुछ बच्चे इमोशंस भी, और कुछ बच्चे मेरे से व्हाट्सएप पे भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी स्टेटस लगा रखा कि सर आकाश मिश्रा सर इतने अच्छे जा रहे हैं, तो वे भी कहीं ना कहीं मायूस थे। तो सर, ऐसा कैसे अटैचमेंट आपका हो गया? और सबसे बड़ी बात जो होती है, जैसे हम स्टाफ लोग से पूछते हैं, अन्य टीचर से पूछते हैं, तो वो भी आपकी तारीफ करते हैं। सर, ये कैसे व्यक्तित्व कैसे डेवलप हुआ? देखिए, कई बार जब जैसे आंसर पूछी किसी तो कहे अरे सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे जी। तो ये सेंटेंस अपने आप में गलत है, क्योंकि हमें तो पढ़ाना है ना जी। अच्छा पढ़ाना और बुरा पढ़ाना कुछ नहीं होता, हमें पढ़ाना है, मैंने पढ़ाया है जी। जो अपना काम करना था वो किया। जैसे एनसीसी के रूप में जो काम करना था हमने किया, अरे एनसीसी में बहुत अच्छा काम किया, अच्छा काम कुछ नहीं होता है। अगर हम जो हमें काम दिया गया वही हम काम करते रहे, वही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज होगी। तो इसमें कुछ अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। जैसे जो कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने काम से जी चुराते हैं, वो नहीं करना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। पर्सनल लाइफ अलग होती है, प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है। हम पर्सनल लाइफ में अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल अलग है, और जब हम कॉलेज में जाते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, हमारी लाइफ बिल्कुल अलग है। तो हमारा जो एक तो सबसे पहले ये जो दायरा बनाना बहुत जरूरी है। उसके अलावा जो स्टूडेंट है, कभी उसको स्टूडेंट नहीं समझना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो टीचिंग है वो 2 वे प्रोसेस है, और इसमें क्या होता है, इंटरेक्शन की वजह से कई बार टीचर्स बहुत अच्छी चीजें सीखता है। तो मेरा 10 साल में बहुत अच्छे अच्छे हमारे स्टूडेंट्स आए हर बैच में, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा। और शायद उसी लगातार जब जैसे सीख करके और अच्छे होते चले गए, तो हमारे स्टूडेंट को बहुत बड़ा योगदान। और सर, ये एनसीसी का आपने जिक्र किया, तो सर ये एनसीसी कैसे मिलता है और आपके पास कैसे पहुंचा ये प्रोसेस? एनसीसी वैसे तो जब हम अपने स्टूडेंट लाइफ में थे, उस समय फौज में जाने का बड़ा शौक था। और फौज में भी आर्मी ऑफिसर बनने का बहुत शौक था। तो सीडीएस मैंने कई बार निकाला भी और एसएसबी इंटरव्यू में गया, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं हो पाए, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी कमियां थी। वो मैं अपने एनसीसी कैडेट्स को बताता रहता हूँ कि एक जो असफल व्यक्ति है वही सफल व्यक्ति पैदा कर सकता है। उसे पता है कि कहाँ कहाँ गड़बड़ियां हो गई। सिविल सर्विसेज में भी ऐसे ही हमने बहुत दिया, लास्ट स्टेज में जाके रुक जाते थे। तो वो भी अपने बच्चों को बताते रहते हैं कि ऐसा करना है, यहाँ पे नहीं गड़बड़ करना है, इसी जगह पे गड़बड़ हुई हमारी। तो इस तरीके से हुआ। तो वो जो हमारे दिमाग में आर्मी ऑफिसर बनने का शौक था, वो शौक जो है आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ। जब यहाँ शुरू में ही आया, शुरू में ही ऐसा बताया गया कि एनसीसी की एक पोस्ट खाली है, जाएंगे तो लेफ्टिनेंट बनेंगे, और ये ऐसे सारा मोटिवेशन हुआ। उसके बाद फिर मैं 3 महीने की ट्रेनिंग करने गया नागपुर में, और वहां पर उसके बाद कमीशन मिलता है। कमीशन के बाद पहली पोस्ट मिलती है लेफ्टिनेंट की, और उसके बाद फिर ये प्रोसेस चलता रहता है। एक जो आपने क्वेश्चन पूछा कि सबसे सफल स्टूडेंट, जो पहला क्वेश्चन था,
तो जैसा मतलब हम लोग को सिखाया गया कि 4 स्तंभ होते हैं किसी भी संस्था के। एक होता है शिक्षक होते हैं, प्रशासन होता है, छात्र होता है और उसके बाद कर्मचारी होते हैं। तो ये चारों पहिए हैं गाड़ी के, अगर ये सही तरीके से हवा भरी है इसमें बैलेंस गाड़ी चलेगी जी। तो इसी तरीके से आपने कहा एक सफल छात्र कौन सा होगा? सफल छात्र वो होगा जो हर एक विषय में खुद इंटरेस्ट पैदा करेगा खुद का, और उसमें सब्जेक्ट में घुसना चाहेगा और टीचर के साथ कनेक्शन स्थापित करेगा। जब एक कनेक्शन स्थापित हो जाता है टीचर के साथ, तब हमें अच्छी अच्छी चीजें निकल करके सामने आने लगती है। मंथन चालू हो जाता है, मंथन में विष भी निकलेगा, अमृत भी निकलेगा, और अमृत निकलता ही है लास्ट में। सर, आपके विचार से प्रत्येक छात्र को कॉलेज में क्या अनुभव करना चाहिए? देखिए, कॉलेज है बड़ी, कॉलेज लाइफ कहते हैं सबसे बेस्ट लाइफ होती है, क्योंकि उसके बाद लोग कहते हैं कि अरे नौकरी मिलेगी तब ये परिवार होगा, बड़ा मजा आएगा। कुछ मजा नहीं होता। पारिवारिक उसमें बंधन में रह के सब खत्म हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कॉलेज लाइफ में आइए तो सबसे ज्यादा मजा करिए। और मजा करने का मतलब ये नहीं कि केवल पढ़ाई करना है, पढ़ाई भी करना है, इसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज है उसमें पार्टिसिपेट करिए, उससे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। पढ़ाई जब करिए तो विषय के साथ घुस जाइए, टीचर से अपना कनेक्शन जैसे हमने बताया स्थापित करिए। जब टीचर से कनेक्शन स्थापित करेंगे तो जो कठिन चीजें हैं वो अपने आप आसान हो जाएंगी, क्योंकि वो राह दिखाने वाला आपका मार्गदर्शक है। तो मार्गदर्शक जब सही होगा आपका, निश्चित रूप से कोई चीज कठिन नहीं है इस दुनिया में। कठिन बस वही होती है कि इंटरेस्ट की बात होगी। कई सारे बच्चे देखिए गेम्स होते हैं बड़े कठिन कठिन, वो खेल ले जाएंगे, हम लोग तो खेल ही नहीं पाते, लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाते, क्योंकि पढ़ाई वो गेम के साथ उस इंटरेस्ट के साथ नहीं करते हैं। तो अगर इंटरेस्ट पैदा करेंगे तो निश्चित रूप से, और यहाँ पर उनको आकर के जैसे अलग अलग जो बिल्डिंग्स है और यहाँ का माहौल है, वातावरण है, किसी अलग अलग विषय, जैसे कोई बायो का विषय है तो पीसीएम वाले ग्रुप में जाए, कभी जाए उनके रूम में, वहां पर देखिए कि लैब में क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें अनुभव करना चाहिए। लाइब्रेरी में जरूर आना चाहिए, यहाँ बैठ कर पढ़ना चाहिए और बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको अनुभव करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में भी जोड़ना बहुत जरूरी है। और सर, जैसे आपने अपने करियर में कुछ बातें सीखी होंगी, उनके बारे में कुछ बच्चों को बताना चाहेंगे? देखिए, कैरियर बड़ा अजीब सा रहा। मतलब मैं क्रिकेट का बड़ा फैन रहा तो शुरू में, जैसे ऐसा कुछ समय भी रहा कि जब 70% क्रिकेट खेला, 30% पढ़ाई की। कई लोग हमारे क्रिकेट के साथ ही बोलते भी थे कि कैसे सर आप तो मतलब महान ही है कि इतना क्रिकेट खेलने के बावजूद इतना आगे बढ़ गए। तो कहने का मतलब है कि हर जगह इंटरेस्ट था और सब जगह पहले डाटा भी जाता था कि ऐसा नहीं होता है, आगे बढ़ने के लिए आपको एक लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन आजकल ऐसा जमाना नहीं है, आजकल ऑलराउंडर्स की जरूरत है। आजकल अजय देवगन चाहिए जो 2 बाइक पे पैर रखकर चल सके। बोले पुराना जमाना खत्म हो गया कि एक नाव पे पैर रखना है। आजकल तो मल्टी डायमेंशनल व्यक्तित्व की हर जगह पहचान है, और वही शायद हमने अडॉप्ट किया, उसी तरीके से एडजस्ट करते गए। कभी हंसी मजाक भी किया, कभी पढ़ाई में हंसी मजाक डाला, इंटरेस्ट बनाने की कोशिश की, क्योंकि भी जो टीचर्स हमें नहीं सही पढ़ाते थे वो चीजें भी हम लोगों ने सीखी कि वैसे नहीं पढ़ाना है। कई बार ऐसा होता है ना कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। तो ये 2 चीजें लक्ष्य बना करके आगे बढ़ते रहे, और जो भी है वो कह सकते हैं मतलब प्यार मिला है बच्चों का, यही हमारा पुरस्कार है और कुछ नहीं चाहिए पुरस्कार। और सर, सबसे जो इस कॉलेज में आपको इतना समय हो गया है, तो यहाँ की कुछ पसंदीदा आपकी यादें? पसंदीदा यादें सभी है, हर दिन एक पसंदीदा दिन है। यहाँ तो उत्तरकाशी तो सबसे बेस्ट जगह है काम करने के लिए। और सर, जहाँ पे आप जाओगे, आपका काशीपुर में हुआ है ट्रांसफर, तो वहाँ पे आपका सबसे पहला मोटो क्या रहेगा? क्या काशीपुर में वही है जो विरासत चली आ रही है उसी को आगे बढ़ाना। जैसे अभी तक काम कर रहे हैं वैसे वहां करना है। काम को ईमानदारी से करना, यही लक्ष्य है जी। और सर, कॉलेज में जैसे पीजी कॉलेज उत्तरकाशी में आपको किस चीज से परेशानी हुई और क्या परिवर्तन होना चाहिए, और आपको क्या अच्छा लगा यहाँ पे? परेशानी वैसे कुछ नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर इतने अच्छे यहाँ पे शिक्षक हैं और सभी ने भाई और मतलब बंधुओं की तरीके से मदद की। जब भी जैसे बीच में मैं बीमार भी पड़ा तो वहाँ लाइन लग गई, आईसीयू वाले बताने लगे कि आईसीयू नहीं है, मतलब जनरल वार्ड नहीं है, आईसीयू है। हाँ सर, मैं देख रहा हूँ जैसे आपकी एक बार तबीयत खराब हुई थी ना, तो सब पूरा स्टाफ एकदम परेशान हो गया। मतलब उससे प्रेम से तो मुझे और बीमारी हो गई कि बाप रे, ये तो बीमार करके छोड़ेंगे, रुला के लगता है। तो मतलब यहाँ कोई परेशानी नहीं है, बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ। तो आप चले जाइए किसी भी दुकान में, मतलब जो भी जानता है इतने अच्छे तरीके से वो बातचीत करता है, ईमानदार है सभी। कोई भी सामान पड़ा रहेगा आपको पीछे दौड़ के जाएगा आपको पहुंचाने। तो ये सब चीजें हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से अनुभव की हैं। बाकी यहाँ जो विश्वनाथ मंदिर है, विश्वनाथ जी का मंदिर, वहां तो जाते ही दिव्यता का एहसास होता है। वहां लगता है कि कुछ ऐसा है चारों तरफ उसके पर्यावरण में जो आपको खींच रहा है या आपके अंदर कुछ चीजें समाहित कर रहा है। तो निश्चित रूप से अगर कोई जो जा रहा है वहां पर नियमित रूप से, तो वो और दिव्य होता चला जा रहा है। बिल्कुल सर, हर व्यक्ति यहाँ पर हमको देवी देवताओं की तरह ही नजर आए।
और सर अंत में एक सवाल आपकी फिटनेस का राज। फिटनेस का राज यही है कि पढ़ाई लिखाई और सब चीजें अलग है, लेकिन खेल कूद में जरूर जुड़े रहना चाहिए। आज भी मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, बहुत अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ क्योंकि मेरा मेन क्रिकेट था मेरा खेल, लेकिन वहां पर भी आप पूछिए कोर्ट में जाके तो वो सब यही कहेंगे कि चाहे जैसे भी खिलाड़ी हो लेकिन एफर्ट 100%, इधर डाइव मारना उधर डाइव मारना, पूरा जुनून के साथ खेलना, एक एक पॉइंट के लिए लड़ाई करना, तो ये सबसे बड़ी चीज होती है जो आपको फिट बनाए रखती है कि अंदर से आप जवान रहते हैं और फिर आगे जैसा भी मिलता रहता है सब कार्य करते रहते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद आपको समय देने के लिए। तो आपके भविष्य में अग्रिम शुभकामनाएं। आप लोगों के भविष्य के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।